अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ठीक नहीं हूँ, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है मेरी। होप जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और आई एम सॉरी, मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रहती, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाती कमेंट्स का। तो जब भी फ्री होंगी या फिर थोड़ी सी बेटर होंगी, मैं आके रिप्लाई कर दूँगी, इंतज़ार कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 51। प्रीवियस पार्ट में हमने जाना था जो जो पंखुड़ी है वो मायशा की कॉफ़ी में कुछ मिक्स कर देती है, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर मायशा की ज़िंदगी में ऐसी कौन सी बात है जो कोई नहीं जानता। और वैसे ही होता है। करीब आधे घंटे बाद जो है मायशा फुल नशे में होती है और जो है वो नशे में है कि नहीं ये चेक करने के लिए पलक जो है वो उससे बातें करती है। तो उसे पता चल जाती है कि हाँ ये तो नशे में है। फिर पंखुड़ी है उससे पूछने लगते कि कभी क्या उसके साथ किसी ने बदतमीज़ी से कुछ करने की कोशिश की, उसे उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इस बात से पहले तो मायशा कुछ नहीं बोलती, वो चुप हो जाती है। लेकिन फिर जो है उसका फेस एक्सप्रेशन अचानक सा बदल जाती है। वो रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं। वही रिएक्शन जो उसने इंडिया में दी थी, वही रिएक्शन उसका आता है। वो एकदम से बोलती कि नहीं मुझे मत छू ना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत छू। वो इंसान छू गंदी तरीके से छूता है मुझे। इस चीज़ को पलक देख के एकदम शॉक हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आगे। एकदम से पंखुड़ी जो है उठती है, उसे हक करती है, बोलती कि तुम्हें कोई छू नहीं सकता, मैं हूँ ना यहाँ पे। बस बताओ कि क्या हुआ, किसने छुआ। मैं हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन जो मायशा है उसकी हालत इतनी ख़राब हो रही थी, उसकी पूरे बॉडी जो है काँप रही थी और उसकी आंखों से एक टक आंसू निकल रहे थे। ये देख के जो हमारी पंखुड़ी है उसका भी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। अब वो उसकी आंखों में से भी आंसू आने लगते। फिर वो एकदम से उसे हक करते और बोलते कि प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, कि किसने कुछ कहा, किसने कुछ कहा, किसने कुछ किया तुम्हारे साथ। बोलो ना, जब तक तुम मुझे बोलोगी नहीं मैं कैसे कुछ करूँगी। तो वो जो है वो और ज़्यादा जो है उसका हालत ख़राब होने लगती है मायशा की। वो और डरने लगता है और एकदम से जो है वो पंखुड़ी को एकदम से धक्का देती और बोलती कि नहीं नहीं नहीं, मुझे 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 छूना मत, मुझे दर्द होता है, मुझे छूना मत तुम, मुझे कोई नहीं छुएगा। तो पलक जो है जल्दी जल्दी जाती है, पंखुड़ी को संभालती है और बोलती कि क्या, संभाल खुद को। तो पंखुड़ी फिर जो है मायशा के पास जाने लगता है। लेकिन मायशा अब उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी ना कि क्या कहे। वो एक टक जो है वो चिल्ला रही थी कि मेरे पास मत आओ, मुझे दर्द हो रहे हैं, मुझे छूने की कोशिश मत करो। उसकी चीखने की आवाज़ नीचे तक जाती है। आबिर दौड़ के आता है और आके डोर नॉक करता है। डोर लॉक हुआ था तो जल्दी जल्दी से पलक डोर ओपन करता है। तो जब आबिर मायशा की हालत देखती है तो एकदम से बोलती कि क्या हुआ इसको, मायशा के क्या हुआ तुम्हें। तो एकदम से उसके पास जाती है। लेकिन मायशा एकदम से उसे धक्का देती है, बोलती कि मुझे मत छू, मुझे मत छू, प्लीज़ प्लीज़, मैं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत छू, मुझे दर्द होता है, प्लीज़ प्लीज़ मत करो ये सब मेरे साथ। अभी जो है वो एकदम शॉक होती है।
वो एकटक पंखुरी की तरफ देखती है। पंखुरी तो रो रही थी, वो क्या ही बोले। तभी पलक की सासू मोम, मायशा की मोम, ये दोनों आती है। जब एकदम से मायशा की मोम को देखती है, वो एकदम से भाग के जाती है अपनी मोम को एकदम से टाइटली हग करते है, बोलती कि ओ मोम 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 मम्मी प्लीज़ मुझे मुझे बचा लो, मुझे वो गंदी तरीके से छू रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ले चलो यहाँ से प्लीज़। जब इसकी ये हालत देखती है तो घर वाले सब एकदम दंग रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। मायशा की मोम उसे संभाले तो, लेकिन उनका खुद का हाल बेहाल हो जाती है अपनी बेटी को इस तरह देख के, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ सुना था पंखुरी के मुंह से। वो नहीं जानती कि एक्चुअली में उसका रिएक्शन कैसा था। जब आप देख रही है तो वो एकदम शॉक होती है, रोने लगती है, अपनी बेटी को हक करते हैं तो उसे समझाने की कोशिश तो करते हैं कि बेटा तुम होश में आओ, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, तुम्हें कोई गलत तरीके से नहीं छूएगा, तुम सही हो। लेकिन मायशा बस एक ही बात बोलती हुई कि बस मुझे मत छू, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत छू, मुझे छोड़ दो। उसकी मॉम उसे संभालने की कोशिश तो करते, लेकिन एकदम से मायशा वहाँ पे बेहोश हो जाती है। जब बेहोश होते ही तो उसकी मॉम जैसे तैसे उसको संभालता है, अभी भाग के जाता है, वो उसको पकड़ती है और उसको जो है ठीक तरीके से उठा के बेड में लेटाती है। फिर इधर पंखुरी एकटक बस काउच में बैठ के उसकी आंखों से एकटक आंसू गिर रही थी और वो सिर्फ मायशा को देख रही थी। पलक उसे संभालती है, तभी अबीर बोलते कि क्या हो क्या रहा है यह ये सब, इसका ये हालत कैसे हुआ, डिनर तक तो ये ठीक था, अभी ये हुआ कैसे। तभी पलक बोलते कि चिल्लाओ मत, बताने दो, समझाने तो दो, ऐसे चिल्ला के बात मत करो। तभी वो बोलता है कि तो चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं, मुझे कोई बताएगा कि यहाँ हुआ क्या है, इसकी ये हालत क्यों है, क्या हुआ इसको। तभी जो है पलक वो बोलती है कि क्योंकि आबिर तो ये सब नहीं जानता था ना, तो सारे चीज़ें जो है आबिर को बोलता है, तो आबिर भी शॉक होता है। वो एकदम से मायशा की मॉम की तरफ देखती है, क्योंकि एकदम से शुरू से लेकर सारी बात बोला जाता है, जो मायशा की डैड के बारे में भी बोला जाता है और इंडिया में जो हुआ वो भी बोलती है। तो ये भी बोलती है कि अब हमें जानना था कि एक्चुअली उसकी लाइफ में ऐसी कौन सी बात हो गई या इंसिडेंट्स हो गई जिसके वजह से वो उभर ही नहीं पा रही अब तक। बस पंखुरी को वो जानना था, क्योंकि उसे डर है कि ये चीज़ फिर से ना दोहराए, लेकिन आज वैसा ही हुआ। इधर मायशा की मॉम देखती है कि पंखुरी एकदम से चुप हो गई, वो बस एक टक मायशा को देख रही है। तो वो जाती है पंखुरी के पास और उसे हक करती है, बोलती कि बेटा बी स्ट्रॉन्ग, ऐसे 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 खुद को तकलीफ मत दो, ऐसे वीक मत बनो, तुम स्ट्रॉन्ग हो, एक डॉक्टर हो, मुझे पता है, ऐसे ऐसे तो मत। तो एकदम से उन्हें हक करती है और रोने लगती है, बोलती कि ऐसे कैसे हो गए, क्या हुआ इसके साथ, मुझे मुझे जानना है, मैं ऐसे उसकी हालत में नहीं देख सकती, इसको ऐसे नहीं देख सकती, हाँ आप बताओ ना क्या हुआ उसके साथ। तो बोलते कि बेटा मुझे पता होता तो मैं कहती नहीं, सच में मैंने तो वो भी बोल दिया जो मैं अभी तक किसी को नहीं बोला, फिर क्या क्यों छुपाऊंगी तुम सबसे, सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, अगर पता होता तो मैं बोलती ज़रूर, तुम शांत हो जाओ, खुद को संभालो। तो कैसे संभालूँ, आपने इसका हालत देखा ना, मैं इसको ऐसे हालत में नहीं देख सकती।
तो बोलती कि बेटा मैं जानती हूँ कि तुम उससे ज़्यादा प्यार करती हो, बहुत प्यार करती हो, लेकिन उसका भी सोचो कि वो होश में नहीं है। और तुमने तो कोशिश की है ना आज पता करने की, लेकिन क्या हुआ देख लिया ना। तभी एकदम से पलक भी आती है और बोलती कि यार खुद को संभाल, खुद को संभाल अभी, क्योंकि अब शायद मैं भी इस चीज़ को तुझे बोलना चाहूँगी, ये चीज़ की आखिर तक अब तू जाए, क्योंकि जब तक ये चीज़ उसके मन में से नहीं जाएगी ना, तब तक उसका ये डर हमेशा रहता रहता रह जाएगा। और ज़िंदगी में उसे बहुत सी चीज़ों पे ये चीज़ उसे तकलीफ़ देगी आगे, जो कि हम कोई भी ये नहीं चाहते। तो इससे अच्छा है कि अभी फ़िलहाल तो इस चीज़ को छोड़, तू खुद संभाल खुद को, फिर जो है मायशा को संभाल, हम बाद में देखते हैं ना ये सब। तो जो है वो उस चीज़ को बोलती है, फिर वो बोलती कि ठीक है। तो पंखुड़ी थोड़ी सी खुद को संभालती है और बोलती कि ठीक है आप सब जाओ, मैं देखती हूँ इसको, मैं संभालूंगी। तो बोलती कि ठीक है हम सब जाते, पक्का तो संभाल लेगी ना। तो बोलती कि हाँ। तो जब सब लोग जो है जाने लगते हैं, अबीर भी चला जाता है, वो डोर लॉक करती है और वो आके जो है एकटक मायशा को देखने लगती है। उसकी आंखों से एकटक आंसू गिर ही रही थी, वो नहीं देख सकती इस हालत में। तो एकदम से उसके पास जाती है, उसे हक करती है बहुत टाइटली और रोने लगती है। 10 मिनट तक वो ये हुई रोती है। तो एकदम से मायशा की थोड़ी थोड़ी सी जो है उसको होश आने लगता है। वो एकदम से देखती है कि पंखुड़ी रो रही है, नशे में तो तब भी थी, वो रो रही। तो एकदम से वो बोलती कि आप रो क्यों रही हो, क्या हुआ। तो पंखुड़ी जो है बोलती कि कुछ नहीं रो रही मैं। तो एकदम से आंखें पोंछ लेती है। तो मायशा बोलती कि नहीं आप रो रही हो, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा क्या, आप मेरे वजह से रो रहे हो। तो पंखुड़ी बोलती कि नहीं मैं तुम्हारी वजह से नहीं रो रही, मैं रो ही नहीं रही, देखो मैं नहीं रो रही। तो मायशा जो है वो एकदम से उठती है और एकदम से बोलती कि उठो। तो बोलती कि क्यों, तो बोलती उठो ना। तो उठाती है और एकदम से उसकी आंखों से अब भी जो एक बूंद आंसू उसके गालों को छू रही थी, उस आंसू को एकदम से पोंछते हुए बोलती कि ये आंखें ना, पता है आपको, ये आंखें ना बहुत खूबसूरत है, इन आँखों में सिर्फ मेरे लिए प्यार ही अच्छी लगती है, ये आंसू अच्छी नहीं लगती। तो पंखुड़ी घूर के उसे देखने लगती है। तो मायशा बोलती है कि आँखों आपकी आँखें बहुत प्यारी है, और अब जब इनमें काजल ओढ़ती हो ना तो पता है बहुत अच्छी लगती है। तो पंखुड़ी बोलती कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी नहीं रोने की। तो बोलती कि हाँ कोशिश करना मत रोने की, क्योंकि मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती ना। तो एकदम से बोलती कि अच्छा वो क्यों क्यों नहीं देख सकती तुम मुझे। तो बोलती कि पता नहीं, आप रोती हो तो पता नहीं मेरे दिल में दर्द होती है। तो बोलती कि अच्छा दिल में दर्द होती है, ठीक है तुम सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम सुबह उठ के बात करेंगे, और घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो बोलती कि मुझे पता है आप मेरे साथ हो। तो बोलती कि हाँ ठीक है तो सो जाओ। तो एकदम सोती है, लेकिन मायशा को तो पता नहीं किस बात का डर लगता है। बोलती कि सुनो ना। तो बोलती कि क्या, मुझे हक करके सोना, मुझे डर लग रहा है। तो बोलती कि क्यों डर लग रहा है, मैं हूँ ना, रूम का डोर ऑफ है, लॉक किए हुए है, डरो मत, मैं हूँ। तो बोलती कि प्लीज़ ना। तो वो एकदम से उसे हक करती। इधर
पंखुड़ी तो भाई उसका अंदर से इतना हालत ख़राब होती है, क्योंकि कभी करीब 10 मिनट पहले उसका अलग ही रिएक्शन था, अब अलग रिएक्शन है। वो इतनी कंफ्यूज थी कि पता नहीं वो क्या ही बोले। एक तरफ उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है, एक तरफ इतनी प्यारी प्यारी बातें वो मायशा से सुन रही है। पता वो खुद ही समझ नहीं पा रही थी वो करे तो क्या करे। तो फिर जो है वो उसे हक करके सोती है, एकदम से अपने सीने से लगा के सोती है। तभी एकदम मायशा बोलती है, पता है? तो बोलती क्या? तो बोलती कि आप बहुत खूबसूरत हो। तो बोलती हाँ पता है मायशा, अब सो जाओ, बात मत करो, सो जाओ, वरना तुम सुबह होते होते तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाए। तभी वो बोलती कि 1 मिनट मुझे छोड़ो। तो मायशा बोलती कि नहीं छोड़ूंगी ना, आप चले जाओगे? तो बोलती कि नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे, तो कुछ देना है तुम्हें। तो एकदम से बोलती कि क्या देना है? तो बोलती कि पहले छोड़ो तो सही। तो छोड़ती है तो उठती है, वो एक मेडिसिन जो है पानी में मिक्स करती है और बोलती कि ये पी लो जल्दी से। तो बोलती कि ये क्या है? तो बोलती कि पानी है, पियो। वो बोलती कि नहीं आपने कुछ मिलाया इसमें। तो बोलती कि नहीं प्लीज़ पी लो ना, प्लीज़। तो बोलती कि ठीक है पी रही हूँ। तो वो जो है मेडिसिन लेती है और फिर जो है वो सो जाती है। इधर पंखुड़ी भी उसके पास आती है, उसके सर में हाथ सहलाती है और एकदम से सो जाती। वो सोने की कोशिश तो करती है, नींद तो, पर नींद का हंसाई। इधर एकदम से जो है मायशा उसको इतनी टाइटली हक की थी, जो उसकी जो मायशा की जो सांसें है वो एकदम से पंखुड़ी के नेक में जो है पड़ रही थी। तो भाई समझ लो इतनी करीब वो सो रही है और उसकी वो गर्म सांसें जब वो महसूस करती है तो फीलिंग्स तो भाई जगना लाजमी है। लेकिन वो उस हालत में तो नहीं थी। तो एकदम से वो बोलती कि मायशा, तो ऐसा होता कि तो वो बोलती कि थोड़ा सा दूर सोओगे? तो बोलती कि क्यों? तो बोलती कि बस ऐसे ही थोड़ा सा साइड होके सो। तो बोलती कि नहीं मुझे ऐसे ही सोना है। तो बोलती कि प्लीज़ समझा करो। तो बोलती कि क्यों, ऐसे क्या प्रॉब्लम है? तो पंखुड़ी बोलती यार कैसे समझाओ इसको। तो एकदम से बोलती कि देखो इतनी करीब सो रही हो तुम, मेरे तुम्हारी सांसें मेरे नेक पे पड़ रही है तुम। तो एकदम से मायशा बोलती तो क्या हुआ, नेक आपकी नेक भी अच्छी है। तो एकदम से उस एक उंगली से उसकी नेक में हाथ चलाने लगती है। तभी एकदम से मायशा पंखुड़ी को अंदर से ही एकदम से सेंसेशन वाली फीलिंग्स तो भाई आना ही था। वो एकदम से थोड़ा सा दूर जाती है, लेकिन अगले ही पल में मायशा एकदम से उसकी कमर से पकड़ती है और एकदम से उसको खींचती है। और जब खींचती है ना इतनी ज़ोर से खींचती है कि वो एकदम से उसके साथ एकदम से चिपक जाती है और बाय मिस्टेकली से ही उन दोनों की होठ एक दूसरे के साथ एकदम से टच हो जाती है। तो पंखुड़ी जो है वो भाई शॉक हो जाती है, वो उसकी आंखें तो एकदम बड़ी हो जाती है। वो एकदम से जो है अपनी फेस दूसरी तरफ थोड़ी सी साइड करती है। तो मायशा बोलती कि क्या हुआ? तो पंखुड़ी बोलती कि क्या किया तुमने, इतनी तेज़ क्यों खींची मुझे? तो बोलती कि तो क्या हुआ? तो एकदम से मायशा जो है उसकी फेस को अपने हाथों से पकड़ती है और अपनी तरफ ले जाने लगती। तो मायशा पंखुड़ी बोलती कि मायशा क्या कर रही हो तुम?
मायशा बोलती कि पता नहीं क्या कर रही हूँ, बस जो दिल कह रही है मैं बस वही कर रही हूँ। तो बोलती कि नहीं कर सकते ना ये सब, प्लीज़। तो बोलती कि चुप हो जाओ आप। तो एकदम से जो उसकी फेस को अपनी तरफ करती है और एकदम से बिना सोचे बिना कुछ देखे एकदम से उसकी होठों में अपनी होठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। पंखुड़ी पहले तो वो शॉक होती है इस कंडीशन के लिए। फिर उसका ये रूप, क्योंकि 10 मिनट पहले तो वो कुछ अलग ही कंडीशन में थी, वो बहुत ज़्यादा सोचने लगती है, वो होश में ही नहीं थी। तो इधर मायशा तो बस उसे पागलों की तरह किस कर ही रही थी, कभी अपर लिप कभी लोअर लिप। तो एकदम से जो है पंखुड़ी थोड़ी सी होश में तो आती है और एकदम से बोलती कि मायशा बिहेव योरसेल्फ, क्या कर रही हो, हम ये सब नहीं कर सकते, प्लीज़ समझो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम सो जाओ ना, होश में नहीं हो तुम, प्लीज़। तभी मायशा बोलती कि प्लीज़ ना, मुझे मत रोकिए ना, मुझे करना है। तो बोलती कि क्या करना है। तो वो चुप हो जाती है। तो फिर पंखुड़ी बोलती कि सो जाओ प्लीज़, बात समझो, सो जाओ। तो वो एकदम से फिर से उसकी कमर से पकड़ती है और उसकी अपनी तरफ खींचती है और एकदम से उसके ऊपर आ जाती है। तो पंखुड़ी बोलती कि मायशा ये मत करो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, हम ये सब नहीं कर सकते। तो बोलती कि क्यों नहीं कर सकते, आप बीवी हो ना मेरी, शादी की है ना मैंने आपसे, तो कर सकते हैं ना, मैं ही तो कर सकती हूँ, अब और कोई कर क्यों, और कोई तो नहीं कर सकता ना। तो पंखुड़ी बोलती यार मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊँ इसको। तो छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन मायशा बहुत अच्छी से उसे पकड़ती है कि वो छूट ही नहीं पाती। तो मायशा एकदम से बोलती है पता है आपको, ये आपके लिप्स है ना बहुत सॉफ्ट है, मैंने कभी किसी को किया नहीं किस पर, आपके लिप्स ना बहुत सॉफ्ट है। तो ये बोल के फिर से उसकी करीब जाने लगती है। तो पंखुड़ी बोलती है यार प्लीज़ संभालो ना खुद को। तो बोलती है मुझे नहीं पता खुद को कैसे संभालना है, मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो एकदम से उसकी जो है वो अपनी एक उंगली से उसकी होठ को आहिस्ता से छूती है। तो पंखुड़ी भाई उसका दिल की धड़कन तो तेज तो ऑलरेडी थी। तो एकदम से बोलती कि यार तुम पहले तो मेरे ऊपर से हटो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। लेकिन मायशा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। वो एकदम से जो है उसकी नेक के साइड पे जाती है और वहाँ पे एकदम से किस करने लगती है, क्योंकि पंखुड़ी की वीकनेस उसकी नेक में थी। तो एकदम से आंखें बंद कर लेती है, कुछ बोल ही नहीं पाती। मायशा जो है वो अपनी हाथ से उसकी हाथों को ग्रैब कर लेती है और उसकी नेक पे किस किए जा रही थी। पंखुड़ी को फीलिंग्स भी बहुत थी, पर अगले ही पल में वो सोचती है कि अभी जो है उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करना चाहती कि आगे चल के इस चीज़ से प्रॉब्लम हो। तो वो एकदम से अपनी जोर लगाती है और एकदम से साइड हो जाती है। तो मायशा भी उसे देखने लगती है और बोलती कि क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा, मेरे करीब आना आपको पसंद नहीं है, मैं जब छूती हूँ आपको अच्छा नहीं लगता। तो एकदम से जो है उसकी
वो एकदम से मायशा का हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचती है, बहुत प्यार से उसका हक करती है और बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हारी तबीयत अब ठीक नहीं है, तुम ठीक हो जाओ, जब ठीक हो जाओगी ना तब हम सब कुछ करेंगे। तो वो बोलती है पर मुझे अभी करना है ना। तो बोलते कि प्लीज़ आप तो मेरी बात सुनती हो ना, आज ये बात सुन लो ना प्लीज़, हम हम करेंगे, पहले आप से ठीक हो जाओ ना प्लीज़। तभी वो एकदम से बोलती कि पर मुझे चाहिए। तो बोलते क्या चाहिए क्या चाहिए आपको, बोलो। तो एकदम से जो है अपनी जो पंखुड़ी की हाथ लेती है, उसमें एक उंगली जो है पकड़ती है और अपनी लिप्स पे रखती है और बोलती कि ये दे दो ना। तो पंखुड़ी शौक होती है, उसकी तरफ देखते लगती, बोलती क्या मतलब। तो बोलती कि तो एकदम से फिर जो है उसी हाथों से, उसी उंगली से वो पंखुड़ी की लिप्स पे रखती है और फिर अपनी लिप्स पे, मतलब वो इशारा करती है किसे कि उसे किस चाहिए। तो पंखुड़ी बोलती कि पर मैं नहीं कर सकती ना। तो बोलती कि क्यों नहीं कर सकती, करो ना प्लीज़। तो बोलती तुम, पंखुड़ी सोचती है, फिर वो बोलती कि अच्छा ठीक है, किस चाहिए ना। तो बोलती कि हाँ। तो फिर सो जाओगी ना आप। तो बोलती कि हाँ सो जाऊंगी। तो एकदम से पंखुड़ी जो है उसकी करीब आती है और पहले उसकी फॉरहेड पे किस करती है, फिर चीक्स पे करती है, फिर उसके जो है एकदम से उसकी होठों में अपनी होठ रखती है। पहले तो कुछ इशारा, वो कुछ हलचल करती नहीं है। तभी एकदम से जो मायशा है उसकी सर के पीछे से हाथ रखती है, थोड़ा सा पुश करती है अपनी तरफ और फिर वो किस करने लगती है। पंखुड़ी भी किस बैक करती है। वैसे ही करीब 5 मिनट ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। तभी एकदम से पंखुड़ी थोड़ा सा साइड हट जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि धीरे धीरे उसकी कंट्रोल भी ख़त्म हो रही है। तो एकदम से वो बोलती कि हाँ ठीक है, मिल गया ना, अब तो सोओगी ना, तुमने प्रॉमिस किया है। तो बोलती कि हाँ ठीक है। तो एकदम से बोलती कि तो आप हक कर लो ना मुझे। तो मायशा बहुत प्यार से हक करती है उसको। फिर जो है ये लोग सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग जो है मायशा तो पूरी तरह से ठीक थी, उसे उसका कोई इफ़ेक्ट उस पर नहीं होती कि सुबह उठ के कोई सर दर्द या फिर कुछ और, वो उसको कोई भी इफ़ेक्ट्स होती नहीं है। तो उठती है एज़ यूजुअल रूटीन, उठती है, फ्रेश होती है, अपनी नमाज जो है पढ़ती है और वो देखती है कि पंखुड़ी अभी तक सोई हुई है। तो एकदम से जाती है उसके पास, उसके सर पे हाथ लगाती है और एकदम से बोलती है गुड मॉर्निंग, उठ जाइए आप। तो एकदम से पंखुड़ी उठती है और वो देखती है मायशा को। तो एकदम से बोलती कि क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। तो बोलती कि रिलैक्स, मैं तो ठीक हूँ, आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, आप परेशान मत हो, आप उठो, फ्रेश हो, चैम्बर नहीं जाना है क्या। तो बोलती कि हाँ हाँ जाना है। तो उठती है, फ्रेश होती है और जाती है। फिर रेडी होके दोनों जब नीचे जाते हैं, टेबल पे बैठते हैं, तो सब लोग जो है, पलक, अबीर, मायशा की मॉम, पलक की सासू मॉम, एक टक बस मायशा को देखने लगती है। तो मायशा एकदम से बोलती क्या हुआ, आप सब ऐसे मुझे घूर के क्यों देख रही हो, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है। तभी एकदम से मायशा की मॉम बोलता है बेटा तुम ठीक हो। तो बोलती कि हाँ मम्मी मैं तो ठीक हूँ, क्यों।
तो ये वो बोलने वाली थी बेटा कल, तभी एकदम से पंखुरी आंखों से इशारा करती है कि मत बोलिए, इसको कुछ याद नहीं। वो इशारा करके बोल देती है। तो मायशा की मॉम चुप हो जाती है। तो भी एकदम से मायशा बोलती कि क्या हुआ मॉम, बोलो तो सही। तो बोलती कि बेटा नहीं, कुछ नहीं, मैंने बस यही बोलना था कि कल तुम जल्दी सो गए। तो बोलती कि अच्छा जल्दी सो गई थी। तो बोलती कि हाँ, क्यों याद नहीं है क्या? तो बोलती कि नहीं, पता नहीं क्यों, पर याद नहीं है कि कब सोई थी। तभी वो एकदम से पंकुरी की तरफ देख के बोलती कि आप बताओ ना कब सोई थी। तो बोलती कि वो एकदम से बोलती कि सो गए थे तुम्हारे लिए। तो अभी भी समझ जाता है। वो बोलती कि ठीक है ना, आप बात ख़त्म करो, हमें ऑफिस भी जाना है। तो जो है सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और अबीर मायशा जो ऑफिस चला जाता है, इधर पंखुरी रेडी होती है क्योंकि उससे भी तो जाना है। तो जब जा रही थी तभी मायशा की मोम उसका हाथ पकड़ते और बोलती कि बेटा मैं जानती हूँ तुम अंदर से बहुत तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, बस मैं समझ सकती हूँ, लेकिन खुद का ध्यान रखना भी ज़रूरी है ना। ये जो तुमने ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं किए ना, ये गलत बात है। तो पंखुरी भी वो कुछ बोलना चाहती थी पर कुछ नहीं बोलती, होती कि मैं कर लूँगी वहाँ जाके, आप परेशान मत हो। और हाँ, इस ध्यान रखना उसके सामने ये बात मत बोलना क्योंकि कल रात क्या हुआ उसको कुछ नहीं पता। तो बोलती क्या सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था। तो वो बोलती कोई नहीं मम्मा, मैं जाती हूँ। तो पलक से भी बात करके वो चली जाती है चैम्बर पे। और उसकी मूड बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो ये चीज़ें सोच रही थी कि यार जान लेती ना क्या हुआ, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। वही उसकी चीज़ मन में थी कि अगर शायद वो थोड़ी देर और बात करती तो शायद सब कुछ क्लियर हो जाती, लेकिन वो तो ठीक से बात नहीं करती। वो अब जानेगी कैसे ये सब कुछ। तो उसकी मन में बहुत सारे चीज़ें चल रही थी। फिर जो है ये लोग वो जाती है चैम्बर पे। तो चैम्बर पे जाके हर रोज़ की तरह उसकी फेस पे आज जो है स्माइल नहीं थी। स्माइल की जगह कुछ परेशानी नज़र आ रही थी उसकी मैम को। तो एकदम से पूछती है कि पंखुरी क्या हुआ, तुम ठीक हो, तबीयत ठीक है आज, यूँ मायूस सी दिख रही हो। तो पंखुरी भी बोलती कि हाँ वो ठीक हूँ। तभी वो बोलती कि देखो इतनी दिन से तो मैं जान चुकी हूँ तुम्हें बहुत अच्छी से, ज़रूर कुछ तो हुआ है, क्या हुआ, इतनी मायूस क्यों दिख रही हो। तो जब वो बहुत ज़्यादा बार बार पूछती है तो एकदम से पंखुरी न उसकी आँखों में नम आ जाती है। तो जब उसकी मैम देखते से तो एकदम से हक करते, बोलती कि क्या हुआ, बताओ तो सही, ऐसे क्यों रिएक्ट है तुम्हारा, ऐसे क्यों, ये क्या हाल है बना के रखी है तुमने, हुआ क्या है। तभी वो एकदम से वो सब कुछ बोलती है कि कैसे मायशा जो है उसका रिएक्शन आया। वो एक चीज़ से जो है गुज़र रही है, लेकिन वो जो है बोल बोल नहीं रही, वो चीज़ उसके अंदर में ही है। वो सारी चीज़ें उसकी मैडम को बोलती है। तो उसकी मैडम बोलती है बस इतनी सी बात के लिए तुम अपना ये हाल कर दिया। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती कि वो इतनी सी हाल नहीं है, आपने उसकी हालत नहीं देखी, मैंने देखी ना दो दो बार, और मैं ये चीज़ सह नहीं पाती, उसका ये कंडीशन। तभी उसकी मैडम बोलती कि अगर तुम चाहो तो मैं देखूं इस चीज़ को। तो बोलती कि क्या मतलब। तो बोलती कि देखो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है यार इस चीज़ों में, मैं उसका टैकल करना चाहूँगी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बोलती कि पर कैसे। तो बोलती कि देखो तुम्हें उसे यहाँ लानी होगी। तो बोलती कि यहाँ पे क्यों। तो बोलती कि क्यों, वो तुम मुझ पे छोड़ दो, क्या करूँगी वो भी मुझ पे छोड़ दो, तुम बस उसे लेके आओ। अब
तुम्हें जो जानना है वो सब तुम्हें मैं क्लियर करके देती हूँ ना यार। वो मेरी भी दोस्त है, तो उस नाते अगर उसकी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ है जिससे वो परेशान है, तो मैं भी चाहती हूँ अपनी दोस्त की भला यार। मैं भी चाहती हूँ जानना कि आखिर उसकी ज़िंदगी में ऐसे क्या ही हो गया कि वो उसका मॉम तक वो नहीं जानती। तो वो थी कि पर वो मानेगी, तो वो थी कि वो मानेगी कि नहीं मानेगी वो तुम मुझ पे छोड़ दो ना। मैंने कहा तो तुम बस उसे लेके आओ, बाकी जो करना है मैं खुद करूँगी। तो वो थी कि ठीक है, पर वो आएगी कि नहीं, क्योंकि उसका ऑफिस है। तो वो थी कि हाँ ठीक है, बात करो ना, उससे बात करो, देखो क्या बोलती है। फिर जो है वो थी कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ उसे लाने की। तो वो थी कि कोशिश नहीं, लाना ही है उसको। तो वो थी कि ठीक है, ठीक है, आज तो शायद नहीं, कल कल मैं उसको लाऊंगी। वैसे उसे यहाँ लाने से अच्छा क्या आप घर चल सकती हो, ये चीज़। तो उसकी मैडम कुछ सोचती है, बोलती कि हाँ ये भी अच्छी होगी, ये ठीक है, मैं घर चली आऊँगी कल, यही अच्छा है। या फिर कहो तो आज चल सकते। तो एकदम से बोलती नहीं, आज पहले से ही पता नहीं उसका तबीयत ठीक होगी कि नहीं, वो कल रात से। आप कल आओ ना, कल मैं नहीं आऊँगी चैम्बर पे। आप अपना जो काम है वो थोड़ी बहुत ख़त्म करके चले जाइयो। तो बोलती कि ठीक है, मैं चले आऊँगी, तुम परेशान मत हो, ठीक है, जो है वो मुझे देखने दो, मेरे ऊपर भरोसा तो है ना। तो बोलती कि हाँ बहुत है। तो बोलती कि हाँ ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है यार। ज़्यादा वक्त नहीं ले पाई आज, स्टोरी थोड़ी सी शॉर्ट ही है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा बस। और ज़्यादा रिकॉर्ड हो नहीं पा रही है, तबीयत ख़राब है, इसके लिए आई एम सॉरी। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, जानेंगे कि आखिर ऐसा कौन सी बात है जो मायशा की ज़िंदगी की जो वो अभी तक छुपा रही है। जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का भी, और ढेर सारा प्यार बांटो। खुदा हाफिज़, बाय।